अगर 2024 के इलेक्शन के बाद मेरे आपके दिल में कुछ असरात बाकी हैं डेमोक्रेसी के, कि हमारे वोट का या हमारे टैक्स के पैसे से हमें कुछ अख्तियार हासिल है कि हम लोग अपने लिए कुछ फैसला ले सकें, उसके लिए सरकार ने 27वीं आईनी तरमीम हमारी खिदमत में पेश कर दी ताकि ये शक व शुबात भी जो हमारे दिल में मौजूद है उसको दूर किया जा सके। अब ये 27वीं आईनी तरमीम है क्या? बेसिकली एक यूनिलैटरल किस्म का निज़ाम है जो मुल्क में नाफिज होने जा रहा है। मतलब तकरीबन सारे इख्तियारात फेडरल हुकूमत के पास मौजूद होंगे, जैसा चाहते हैं सूबाई हुकूमतों के लिए जैसा बेहतर समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जैसा बेहतर समझते हैं वो कर सकते हैं। एक एक करके 3-4 जो उसमें पॉइंट्स उस पे आते हैं और इनमें 3-4 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क्या है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम ये होगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो बहुत ज्यादा लोड है वो कम हो जाएगा, उसमें असिस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा, इसके जो चीफ जस्टिस साहब होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल काउंसिल के हेड होंगे। पढ़ने में तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ये कोर्ट तब्दील कर सकता है और ये चीफ जस्टिस अपॉइंट कौन करेगा तो मुझे आपको बेहतर पता है। इसके आगे जाते हैं तो जजेस के ट्रांसफ़र की भी इस 27वीं आईनी तरमीम में बात हुई। मतलब अगर फेडरल हुकूमत बेहतर समझती है तो जिस जज को जहाँ चाहती है ट्रांसफ़र कर दे। अगर हमारे लिए बेहतर फैसला नहीं करता वो, या फिर हमारे जैसा फैसला नहीं करता या हमारी पसंद का फैसला नहीं देता, तो जज के कॉन्सेंट के बगैर भी, चीफ जस्टिस के कॉन्सेंट के बगैर भी सूबाई हुकूमत उसको, फेडरल हुकूमत उसको ट्रांसफ़र करते हैं। आगे आते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि किसी लीगल फ्रेमवर्क को उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई सी साहब, बुडीसी साहब हैं, अगर वो बेहतर समझते हैं कि इस बंदे को क्या सजा देनी चाहिए, इस बंदे को अरेस्ट करना चाहिए, तो कर सकते हैं। जैसा ट्रेलर हमें नजर आया सीसीडी की शक्ल में पंजाब में, कोई लीगल फ्रेमवर्क फॉलो नहीं होता। मतलब जैसा आप चाहते हैं वो आप कहते हैं, हमें तो सब कबूल है, हम हमारी तरफ से कोई अपोजिशन नहीं है आपके लिए। आगे आते हैं तो इसमें ये भी बात हुई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक लीगल रिकग्निशन दी जाए, फील्ड मार्शल के रैंक को एक लीगल रिकग्निशन दी जाए ताकि आर्म फोर्सेज के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर उनको और ज्यादा इक़्तिदार हासिल हो, जो कि अभी भी है। उससे आगे आते हैं तो प्रोविंशियल फंड्स की भी इस आईनी तरमीम में बात होती है। प्रोविंशियल फंड्स का मतलब ये कि फेडरल हुकूमत खुद डिसाइड करेगी किस सूबे को कितना पैसा देना है। तो सूबाई हुकूमतों का काम नहीं है ये, अब फेडरल हुकूमत का काम है किस सूबे में कितना एजुकेशन की जरूरत है, किस सूबे में कितनी पॉपुलेशन प्लानिंग की फंड्स की जरूरत है, तो वो फेडरल हुकूमत खुद डिसाइड करे। हमें टेंशन लेने की, हमें अपने लिए डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो एंड पे आप लोगों के लिए एक मुबारकबाद भी है कि वेलकम बैक टू द कॉलोनियलिज्म।